तो मैंने एक चित्र बनाने का यत्न किया। तो इस चित्र के माध्यम से एक तरह से इन 3-4 सूत्रों के में जो कर्म फल सिद्धांत है उसका हम दोहराना चाहते हैं। तो यह जो दाहिनी तरफ बाएं से दाहिने जो एक व्यवहार है वह है काल, समय का व्यवहार। यह जो काला तीर है, समय इस दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। आप जानते हैं काल चक्र को कोई रोक नहीं सकता। तो काल चक्र का यह व्यवहार। अब 3 है खड़ी रेखाएं जहां मेरा कर्सर जाया। ये पहली रेखा है, ये दूसरी है, यह तीसरी रेखा है। पहली रेखा में मैं कह रहा हूं कि उस काल चक्र के बिंदु पर पिछला जन्म मेरा समाप्त हुआ था। समझिए, पिछला जन्म मेरा यहाँ समाप्त हुआ। अब जो एक सूत्र था कर्माशय जाति आयु भोग वाला, उस सूत्र के अनुसार मेरे कर्माशय के 2 भाग बने। एक का नाम है प्रधान, एक का नाम है उपसर्जन। यह पीले रंग वाला है। अब इसके व्यास भाष्य में अलग अलग नाम आते हैं। यह है एक भविक, यानी यह जो गठरी है, यह जो मंडल है, इसका निष्पादन हो गया। इसका हिसाब एक जन्म में हो गया, यानी जो अगला जन्म है उसमें इसका अकाउंटिंग हो गई। अब ये जो दूसरा बंडल है, और इसको नियत विपाक भी कहा कि इसका विपाक नियत किया गया है। नियत किया यानी पुण्य का सुख के रूप में, अपुण्य का दुख के रूप में, जो भी। और इसको 3 विपाक भी कहा कि ये जो 3 पैरामीटर है जाति आयु भोग, इनका निर्धारण हो गया। तो यह जो एक मंडल था जिसका नाम प्रधान है, उसको व्यास भाष्य में समझाया गया है। उसको एक भविक भी कह सकते हैं कि अगले एक जन्म में उसका अकाउंट बन जाता। किस तरह से बना? 3 विपाक जाति आयु भोग का निर्धारण हो गया। और ये जो निर्धारण हो गया उसको कहा नियत विपाक, उसको नियत ढंग से विपाक हो गया। अब ये जो दूसरा मंडल है उसका नाम है उपसर्जन। अब इसमें जो कर्माशय के संस्कार है वह इनकी अकाउंटिंग अगले जन्म में नहीं हो पाएगी। और ये मैं अपने साथ इसको ढूंढने वाला, और यह इसकी अकाउंटिंग अनेक जन्मों में होगी, और अनेक जन्मों से ये चला आ रहा है। तो यह है अनेक भव पूर्विक, अनेक जन्म से यह चला आ रहा है। अनियत विपाक यानी इसका अभी विपाक नियत नहीं हुआ है। अब ये जो दूसरी खड़ी लेखा है, यह मेरे वर्तमान जन्म का आरंभ है। तो वर्तमान जन्म में ये पीला जो डिब्बा था उससे ये हरा डिब्बा बन गया। 3 विपाक हो गया, जाति आयु भोग का निर्धारण हो गया। और ये जो कत्थई रंग का था, यह जैसे के तैसा मेरे साथ आ गया है। यहाँ पर यह काला एक बिंदु बन गया। अब मैं वर्तमान जन्म में, क्योंकि मैं मनुष्य के रूप में हूं, तो मुझे कर्म करने की स्वतंत्रता है। तो मैं कुछ कर्म करता जा रहा हूं। अब ये जो कर्म करता जा रहा हूं, तो आज जो हमने पहला सूत्र देखा था, क्लेश मूल कर्माशय दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय। तो इस कर्म के 2 टुकड़े बने हैं।
एक तो है दृष्ट जन्म वेदनीय, यानी वर्तमान जन्म में भोग होगा। तो ये जो हया डिब्बा ऊपर वाला है वो इसका नियत विपाक हो गया, इसकी अकाउंटिंग भी होती जाए। अब इसकी अकाउंटिंग भी दो ढंग से हो सकती है कि मैं इन कर्मों से आयु और भोग दोनों में शायद परिवर्तन आ जाए। जैसे मैंने अब सात्विक कहा, पहले मांसाहारी था मैं ऐसे परिवार में जन्म लिया मैंने जहाँ मांसाहार का चलता था, पर मैं कुछ बड़ा हुआ, युवक बन गया, थोड़ी समझ आ गई तो मैंने मांसाहार छोड़ दिया। अब मांसाहार छोड़ दिया, सात्विक आहार लेने लग गया, तो उससे मेरी आयु भी बढ़ सकती है और मेरा भोग भी बदल सकता है, मुझे अधिक स्वाद मिलेगा। तो ऐसे कर्म द्विविपाक वाले कहलाएंगे, जिनसे आयु भोग दोनों बदलते हैं। और कुछ कर्म ऐसे हैं जिनसे केवल भोग बदलता है। अब आप वही दाल रोटी खा रहे हैं, लेकिन एक ढाबे में सामान्य थाली में खाते हैं, लेकिन वही एक 5 स्टार होटल में खा रहे हैं, आपको थोड़ा अच्छा भोग लग गया है। चीज एक ही है, आयु में तो कोई परिवर्तन आना नहीं, वही दाल रोटी है। लेकिन हाँ, आपको लग गया 5 स्टार होटल में आपको सुख का अनुभव हो गया, तो वह एक विपाक हो गया। तो ये कर्म जो है, जो वर्तमान जन्म में जैसा उसका जीवन चल रहा है, उसमें ही चलते चलते ही उसके कर्मों का फल प्राप्त हो सकता है। वह दृष्ट जन्म वेदनीय नियत विपाक कहलाएंगे। इनमें से कुछ हैं जो आयु और भोग दोनों को बदलते हैं। जैसे मैं शराब पीने लग गया तो आयु भी कम होती जा रही है और विचित्र तरह के स्वाद मुझे पसंद आने लगते हैं। तो कुछ कर्म है जो आयु भोग दोनों को बदल रहे हैं, द्विविपाक। कुछ कर्म है खाली भोग बदल रहे हैं, एक विपाक। पर हाँ, कोई कर्म ऐसा नहीं है जो त्रिविपाक वाला हो, क्योंकि मेरी जाति नहीं बदल ली जा सकती है। जन्म लेने के बाद जाति तो फिक्स हो गई। अब हम देखते हैं कुछ वैसे कर्म जो अदृष्ट जन्म वेदनीय में जा रहे हैं, और जो उपसर्जन आया था वह भी आया था यहाँ। तो जो अदृष्ट जन्म वेदनीय वाला उपसर्जन में जुड़ता जा रहा है, अब उपसर्जन में नया बन रहा है। पहले तो मैं कुछ लेके आया, अब इस जीवन के कुछ कर्म बन रहे हैं जिनकी अकाउंटिंग इस जन्म में नहीं हो सकती, तो वो भी उस मंडल में जा रहे हैं। अब क्योंकि ये मनुष्य जन्म है जिसमें कर्म करने की स्वतंत्रता है, मनुष्य जन्म में भी परिवर्तन आ रहा है। तो अब ऐसा कुछ हो सकता है कि जो उपसर्जन में था, क्योंकि यहाँ जब जाति आयु भोग पिछले जीवन का जब अंत हुआ था, तब जो जाति आयु भोग का निर्धारण हुआ उस समय प्रधान ने कर लिया, लेकिन उपसर्जन का उसमें कोई रोल नहीं था। लेकिन अब ये जो जीवन जिया जा रहा है, इसमें अब परिवर्तन आ गए हैं। ये वैसा ही जीवन नहीं है जो प्रधान ने नियत किया था, क्योंकि मनुष्य अपने कर्म से अपने जीवन का भविष्य बदल सकता है और वर्तमान जीवन ही भी काफी बदल सकता है। अब जो वो बदल रहा है, तो उपसर्जन के बंडल में से कोई चीजें हैं कुछ ऐसी कि अरे इस मनुष्य ने तो अपना ढांचा ही बदल लिया, अब वो अपना रंग दिखा रहे हैं। जैसे हम में से बहुत से लोग, हमें सांख्य योग से क्या मतलब था, वही इस जन्म में हमने थोड़ा कुछ किया कि हमारे पिछले जन्मों के कोई संस्कार थे, उपसर्जन में थे, लेकिन अब हमें योग मार्ग में रुचि आने लग गई है।
जब हमने जन्म लिया था तब ऐसी कोई बात नहीं थी, पर इस जन्म में हमने थोड़ा कुछ पुरुषार्थ किया तो जो भले कायम किसी और जन्म के कहीं थे और सांख्य योग दर्शन की बातों का कुछ परिणाम हमें मिल सकता था, वो अब आज मिलने लगा है अचानक। तो ऐसे कुछ बड़े ही व्यापक परिवर्तन आ जाते हैं, उपसर्जन अपना रंग दिखाने लगता है। यह मनुष्य को देवता भी बना सकता है और राक्षस भी बना सकता है। बहुत बड़े परिवर्तन आ जाते हैं। तो व्यास ने कहा है उपसर्जन की 3 गतियां संभावित हैं। एक तो है कि पहले उसका कोई रोल नहीं था इस वर्तमान जन्म में, पर अब उसका कुछ रोल हो गया है, अब वो अपना रंग दिखाता है। एक है, यह बड़ी विचित्र चीज है कि कुछ कर्मों के फल हमें मिलने थे, लेकिन अब वो जैसे उसका विनाश हो रहा है। अब हमने जीवन ही ऐसा बदल दिया कि वह कर्म फल हमें नहीं मिलना चाहिए। सुनने में कुछ ऐसा लगता है कि जैसे ये बात कर्म फल सिद्धांत के विपरीत जा रही है, क्योंकि कर्म फल कहता है कि हर कर्म का फल मिलना चाहिए, और आप कह रहे हैं कि कर्म फल का विनाश हो गया। तो इसको भी हमें ऋषियों ने समझाया कि यह बात जो सही ढंग से समझी जानी चाहिए कि कर्म फल का विनाश हुआ है, लेकिन एक अद्भुत ढंग से। जैसे अभी हम कहें कि मेरे अंदर योग मार्ग में रुचि आ गई, जब ये जीवन का आरंभ हुआ था तब नहीं थी वह रुचि। अब 50-60 साल के बाद थोड़ी रुचि आ गई है। अब मैं इसका अभ्यास भी करने लग गया हूं, और अब इससे मेरे जीवन में व्यापक परिवर्तन आने लगे। तो अब कर्म फल के लिए कुछ कर्मों का फल मिलना था मुझे, लेकिन अब उसका विनाश हो गया है। तो पूर्व पक्ष का व्यक्ति यह प्रश्न उठा सकता है कि यह कैसे बात है आपकी। आप कहते हैं हर कर्म का फल मिलता है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, और आप स्वयं बोल रहे हैं कि मैंने जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन व्यापक कर लिया कि अब कुछ कर्मों का फल अपना रंग नहीं दिखाएगा, जैसे वो एकदम लुप्त हो गए हैं, हवा में उड़न छू हो गए हैं। ऐसा कैसे? तो ऋषि इसका समाधान कहते हैं कि उन्होंने अपना रंग दिखाया। अब वो इस ढंग से दिखाया कि आपके अंदर योगाभ्यास में, आपको योगाभ्यास की प्रवृत्ति में इतना अधिक समय लग गया, इतनी जल्दी आपने योग मार्ग में उन्नति नहीं प्राप्त की, या इतने वर्षों तक योग मार्ग में आपको रुचि नहीं आई। यही उस कर्म का फल है। तो कर्म का फल है। अब जैसे हम भी आपस में चर्चा करते हैं इस पाठ्यक्रम के सत्रों में, तो आप में से सब लोग सब योगाभ्यास करते हैं, ध्यान उपासना का अभ्यास करते हैं। तो किसी की गति कहाँ है, किसी की गति कहाँ है। यह समय जो अधिक अधिक लगता है, किसी का बहुत कम लगता है, किसी का अधिक लगता है। तो ये अधिक कम का जो कारण है वह है उस कर्म का फल। तो इसको एकदम विनाश मत समझिए। हाँ, आप अच्छी दिशा में आ चुके हैं, पर हाँ, इसमें समय अधिक लग रहा है, अभ्यास आपको अधिक करना पड़ रहा है, यह उसका प्रभाव है। और एक तीसरी गति क्या है कि जब वर्तमान जीवन बदल रहा है, लेकिन फिर भी जो उपसर्जन वाले थे, जिनकी अकाउंटिंग नहीं हो सकती थी, अभी बदले हुए जीवन में भी इसकी अकाउंटिंग नहीं हो पाए।
अब ये जो गठरी है, अब मेरा वर्तमान जन्म का जब अंत आएगा, यह जो एका का सामना मैं करूंगा, तब ये जो अदृष्ट जन्म वेदनिया अनियत विपाक वाली है, जो माई तरफ से चली थी, इसमें से थोड़ी बहुत तो निकल गई, लेकिन थोड़ी बहुत और चीजें जुड़ गई। अब जब मेरा अंत समय आएगा, उस समय इसके भी दो अंग बनेंगे, दो भाग बनेंगे, प्रधान और उपसर्ज। इस तरह से जन्म मरण का चक्र आगे चलता रहता है। इस प्रकार आज का ये 7वां सत्य समाप्त होता है। आप सबको बहुत धन्यवाद।